अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हुए जो हमारा लाइव स्टॉक हाउसिंग सिस्टम है पार्ट सेकंड, तो जिसमें हमने कल क्या पढ़ा था, हमने कुछ मतलब कि डिफरेंट सेक्शंस जो होते हैं लाइव स्टॉक डेयरी फार्म में यानी एक रूम अगर फीड के लिए होता है, दूसरा रूम मिल्किंग के लिए होता है, तीसरा रूम रेस्टिंग होता है। जब एक काफ पैदा होता है उसके लिए भी अलग इंडिविजुअल शेड रखा जाता है, बुल्स के लिए अलग रखा जाता है ना। तो ये डिफरेंट जो है सेक्शंस है एक डेयरी फार्म के, ठीक है। तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हमें आज और भी सेक्शंस पढ़ने हैं जो एक फार्म में होते हैं, ठीक है। अब पहला दिया है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन लेबॉर्ट्री, यानी कि लैब्स वगैरह भी तो होनी ही चाहिए डेयरी फार्म में, ठीक है। तो अब इसलिए लैब क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन लेबॉर्ट्री बोलते हैं कि ये हमारे यार्ड के साथ अटैच होनी चाहिए, जहाँ पे टेस्टिंग होती है, जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है या स्टोरेज ऑफ द सीमेन होता है वहाँ पे। यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें मेल से स्पर्म कलेक्ट किया जाता है मेल एनिमल से, और वो फिर मैन्युअली फीमेल एनिमल्स में इंसर्ट किया जाता है। देखो, अगर हमें मेटिंग करानी है दो एनिमल्स की, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि दो एनिमल्स को साथ रखते हैं, है ना। बट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक ऐसी टेक्निक है, एक मेल की एब्सेंस में, मतलब मेल अगर प्रेजेंट नहीं होगा तब भी एक फीमेल काऊ प्रेग्नेंट होगी। वो कैसे होगी, हम क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक हम इन मेल से क्या करते हैं, मैनुअली जो डॉक्टर्स होते हैं वही स्पर्म निकालते हैं, सीमेन निकालते हैं मेल से, ठीक है। और वही सीमेन क्या करते हैं फिर इंसर्ट यानी इंजेक्ट करते हैं किन में, फीमेल्स में, और उससे क्या होती है, फीमेल्स प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है। तो यही है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो बोला जाता है कि ये लेबॉर्ट्री ज़रूरी एक डेयरी फार्म में होनी चाहिए जहाँ पे ये सब प्रोसेसिंग हो। ओके, तो ये एक छोटी सी इमेज दिखाई गई है हमें, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन लेबॉर्ट्री कैसी होती है, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट उसके बाद हमें है ट्रेविस। ट्रेविस क्या होता है, इसको क्या, ये ट्रेविस देखो नीचे एक दो इमेज दिखाई गई है, वहाँ पे ट्रेविस बताया गया है। क्या देखो, पहली लेफ़्ट साइड से जो है ब्लू कलर का ट्रेविस, इसमें यहाँ दूसरी साइड से सिल्वर कलर का। इसमें क्या होता है कि ये पाइप्स का बना होता है, यू शेप का होता है, ठीक है ना। इसमें 5 से 7 पिलर्स होते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट होती है 2 मीटर या 0.75 मीटर विड्थ और 150 मीटर हाइट। इसमें क्या होता है कि जब भी हमें एक एनिमल को ट्रीट करना हो, ट्रीटमेंट होता है एक एनिमल को, देखो एनिमल को हैंडल करना बहुत टफ है ना। उसको ट्रीटमेंट अगर देना है तो उसके लिए अगर हमारे पास ट्रेविस नहीं होगा तो क्या करेंगे कि 4-5 लोग लगते हैं एक एनिमल को संभालने में, है ना। उसको पकड़ने में, उसको रस्सियाँ बांधते हैं ताकि वो एक ही जगह रहे, बट वो अच्छी टेक्निक नहीं है। तो ट्रेविस एक ऐसा स्टैंड हम बता सकते हैं कि जिसके अंदर एक एनिमल को रखा जाता है ताकि ये इसमें बंद रहे और इसको जो भी ट्रीटमेंट करना हो वो करते हैं, ठीक है। दिस इज़ ट्रेविस। इसके बाद है हैंडलिंग यार्ड और कास्टिंग पिट। देखो, ट्रेविस आपको इमेज में देख के खुद आप समझ सकते हो कि ट्रेविस क्या है, ठीक है। ओके, उसके बाद है हैंडलिंग यार्ड। व्हाट इज़ दिस हैंडलिंग यार्ड, ये देखो इमेज में दिखाया गया है, एक शेड जैसा बनाया है जिसको रूफ है, साइड से पिलर्स है और नीचे एक सर्कल जैसा है, इसके अंदर सैंड डाली हुई है। इसमें क्या होता है, इसमें एनिमल्स को जब ट्रीटमेंट हो या कुछ कुछ भी एक्टिविटी करनी हो हमें एनिमल के साथ, इस एरिया में भी कर सकते हैं। उनको फोर्सफुली लाया जाता है और वहाँ पे बांधा जाता है और उनको ट्रीटमेंट किया जाता है। इसकी फ्लोरिंग पे क्या करते हैं, 6 इंच सैंड डाली जाती है, ठीक है ना, या सैंड डाली जाती है एज ए बेडिंग मटेरियल, ठीक है। और इसका डायमीटर क्या होता है, 8.0 मीटर, ठीक है। यानी कि हैंडलिंग यार्ड और ट्रेविस क्या होता है, वो स्टैंड होता है जिसमें एनिमल को स्टैंडिंग पोजीशन में रखा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रीटमेंट। वाइल एज हैंडलिंग यार्ड या कास्टिंग पिट क्या होता है, ये भी होता है एनिमल के ट्रीटमेंट के लिए, यहाँ कुछ और करना हो
तो इसमें रखा जाता है एनिमल को, उसको बांधा जाता है, ठीक है। ओके, ये ओपन एरिया में होता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारे पास सिक एनिमल शेड एंड वेटेनरी डिस्पेंसरी। सिक एनिमल शेड को हम बता सकते हैं, जो बीमार एनिमल्स होते हैं, बीमार जानवरों के लिए भी अलग सा शेड बनाया होता है, जो जहाँ पे जो भी हमारे पास सिक एनिमल होगा उसको वहाँ रखा जाता है। बोलते हैं जो ये सिक एनिमल शेड होता है, इसको बाकी शेड से दूर रखा जाता है ना, क्योंकि क्या होता है अगर एक एनिमल बीमार है उसकी वजह से तो दूसरा इफ़ेक्ट होगा ना, ये फैल जाएगी बीमारियाँ कुछ, इसलिए एक सेपरेट शेड अलग रखा जाता है जो मेन शेड से होता है, दूर रखते हैं उसको और वहाँ पे बीमार जानवरों को रखते हैं। अब जो ये पोर्शन है जो सिक एनिमल्स के लिए होता है, इसको रेगुलरली हमें हमें मतलब रोज़ इसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए, ये धुला हुआ होना चाहिए रोज़, ताकि क्या होता है इन्फेक्शन होता है, डिज़ीज़ किसी भी जानवर की होती है तो वो नहीं रहनी चाहिए ना। तो प्रॉपरली क्लीनिंग अगर रोज़ होगी तो वहाँ एनिमल्स भी जल्दी ठीक हो जाएंगे और ना वहाँ किसी तरीके का इन्फेक्शन रहेगा, ठीक है। पैडॉक ऑल्सो हैज़ अ ट्रीटमेंट क्रेट एट वन ऑफ द कॉर्नर, यानी कि जो ये शेड होता है, पैडॉक जो होता है वहाँ पे ट्रीटमेंट क्रेट होता है एक कोने में, ठीक है। अब क्या है कि जो ये सेपरेट रूम होता है इसकी जो ये सेपरेट रूम होता है ऑफ 3 मीटर एंड 4 मीटर विद डिस्पेंसिंग काउंटर शेल्स, सिंक, पावर प्लग्स एंड कपबर्ड्स इज़ रिक्वायर्ड इन सिक एनिमल शेड, यानी कि यही जो शेड हमने बोला सिक एनिमल जहाँ पे बीमार एनिमल्स को रखा जाता है, वहाँ पे क्या क्या होता है, उसमें काउंटर एक बना हुआ होता है, शेल्स होते हैं, सिंक वगैरह, पावर प्लग्स होती है, कपबर्ड्स होते हैं, ये सब चीज़ें जो होती है ये एक सिक एनिमल शेड में ज़रूरी होने चाहिए। हमने बोला सिक एनिमल शेड ये वो शेड होता है जहाँ पे हम बीमार जानवरों को रखते हैं, और ये मोस्टली जो मेन शेड होता है उससे दूर रखते हैं, ठीक है। ओके, आइसोलेशन यार्ड क्या होता है? आइसोलेशन यार्ड भी आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हो, ये वो यार्ड होगा जो जहाँ पे अलग रखा जाता है एनिमल्स को। किसी एनिमल को अगर इन्फेक्शन हो, देखो एनिमल को अगर इन्फेक्शन हो तो वो इन्फेक्शन फैलेगा बाकियों में, है ना। तो एक आइसोलेशन यार्ड होता है, एक आइसोलेशन में मतलब अकेले में इस जानवर को रखते हैं जिसको कोई डिजीज़ होती है, ठीक है। और बोला जाता है इस शेड में क्या होना चाहिए, जो दरवाज़ा होना चाहिए वो वायर नेटिंग का होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फ्लाई प्रूफ, उसके ऐसी वायर ऐसी जाली वाला दरवाज़ा होना चाहिए जो जाली का बना हुआ हो, मगर उसके आर पार कोई फ्लाइज वगैरह ना आए ना जाए, ठीक है। इंडिपेंडेंट ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी जो भी फार्म में हर किसी से वो दूर होना चाहिए वो आइसोलेशन यार्ड, ठीक है। चाहे वो शेड हो चाहे वो बार्न हो, ठीक है, वो किसी डिस्टेंस किसी दूरी पे लोकेट होना चाहिए। ओके, आफ्टर दैट इज कंसंट्रेट एंड ड्राई फॉडर गोडाउन्स, यानी कि देखो अब तो रहा ये सब, अब जो मेन चीज़ है फीड जो एनिमल्स को खाने के लिए दी जाती है, ठीक है। हमें सालों साल तो हम अवेलेबल नहीं होता है ना फीड, तो इसलिए हम क्या करते हैं स्टोरेज पर्पस, स्टोरेज के लिए भी रखते हैं ताकि हम सालों साल हमें फीड जब भी ज़रूरत पड़े हमारे पास अवेलेबल हो। तो उसके लिए गोडाउन्स बनाए जाते हैं जहाँ पे कंसंट्रेट रखा जाता है लगभग 3 महीनों के लिए, और ड्राई फॉडर यानी कि घास फूस जो होता है उसको पूरे साल के लिए वहाँ रखा जाता है, ठीक है ना। इसके लिए स्पेस कितनी होनी चाहिए, 0.17 टू एंड 3.0 मीटर क्यूब स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। बोलते हैं गोडाउन जो होते हैं इनका अच्छा साइज़ होना चाहिए एक डेयरी फार्म में, ठीक है, ताकि वहाँ पे कंसंट्रेट हो या ड्राई फॉडर हो जो भी हो वो वहाँ पे रखा जाए ताकि ये थ्रू आउट द ईयर हमें वहाँ पे अवेलेबल हो, ठीक है। अब आता है राशन रूम, ठीक है। कंसंट्रेट और ड्राई फॉडर हो गया अलग। देखो ये इमेज है ड्राई फॉडर और गोडाउन्स, देखो यहाँ पे कैसे रखा गया है ये। उसके बाद है राशन रूम, राशन रूम हो गया जहाँ पे क्या होता है डैम्प एंड रोडेंट प्रूफ रूम, यानी कि एक ऐसा रूम बनाया जाता है
जो इस तरीके से बनाते हैं कि उसमें किसी भी चीज़ का ख़तरा ना हो, ना चूहे वगैरह जो आते हैं जो हमारे ग्रेन्स वगैरह को ख़राब करते हैं, ठीक है ना, या जो फीड होती है एनिमल्स के लिए उस सब को ख़राब करते हैं, उन सब को ध्यान में एक राशन रूम बनाया जाता है, ठीक है ना। और इसको क्या करते हैं कि ये जो राशन रूम होता है इसको नज़दीक बनाते हैं कहाँ पे, जहाँ पे हम मिल्किंग एनिमल शेड जहाँ होता है ना, जहाँ से दूध वगैरह लेते हैं जानवरों से, उसी के नज़दीक बनाया जाता है राशन रूम, ताकि उसमें एक यानी 2-3 दिन का राशन वहाँ पे हो। गोडाउन्स होता है जहाँ पे हम पूरे साल के लिए अपना ये रखते हैं राशन एनिमल्स के लिए। बट जो राशन रूम होता है, एक पर्टिकुलर रूम, गोडाउन्स तो बड़े साइज़ के होते हैं, अंडरग्राउंड भी होते हैं, ठीक है, लेकिन राशन रूम एक सिंपल सा रूम होता है जो प्रॉपरली बनाया होता है ताकि उसमें कोई चूहे वगैरह ना हो, कुछ भी इंसेक्ट्स वगैरह ना जाए वहाँ। और ये मिल्किंग शेड जो होता है जहाँ से दूध, क्योंकि एनिमल्स को तो फीड देते हैं ना, जब उनको फीड वगैरह अच्छे से देंगे तभी तो वो दूध देंगे। तो मिल्किंग रूम के नज़दीक ही होना चाहिए एक राशन रूम, जहाँ पे लगभग 2-3 दिन तक का फीड इन वहाँ पे हो। देखो डायग्राम में राशन रूम कैसे होता है कि कैसे इन पैकेजिंग मटेरियल्स में डाला गया है राशन और रखा है। ये राशन होता है कुछ दिनों के लिए। और इसके बाद है चैफिंग शेड, ठीक है। चैफिंग शेड क्या होता है? चैफिंग शेड इज़ ऑफ एट लीस्ट 14 मीटर इंटू एंड इंटू 4 मीटर डायमेंशन होता है इसका, ठीक है। लेंथ ब्रेड्थ कितनी होती है वो यहाँ मेंशन की गई है। इसका फ्लोर हार्ड होता है और इसको क्या होता है, इसका इस वहाँ पे रूफ भी होता है, ठीक है ना। और जो ये चैफिंग शेड होता है वहाँ पे दो तरीके के फोडर प्रेजेंट होते हैं, एक होती है चैफ, दूसरे होते हैं अन, मतलब कि अनचैफ। चैफिंग क्या होता है, व्हाट इज़ दैट? उसमें होता है कि फोडर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में ये बाय द हेल्प ऑफ द चैफ कटर, जो हमने पढ़ी थी मशीन होती है अवेलेबल, उसमें क्या होता है हम ग्रीन फोडर डालते हैं, जो वो उस मशीन में डालते हैं और वो मशीन क्या करती है, छोटे छोटे टुकड़े करके हमें देती है उस घास के, उस ग्रीन फोडर के। तो यही होता है चैफिंग शेड, जहाँ पे हमारा ग्रीन फोडर यानी कि कुछ होता है जो कटा नहीं होता है, कुछ होता है जो कटा होता है, ठीक है। तो दैट इज़ चैफिंग शेड, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट कम्स द स्लॉस। स्लॉस जो होता है ये भी रिलेटेड टू द फीड होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, काउ शेड के नज़दीक ये बनाया जाता है और ऑन एलिवेटेड ग्राउंड, जो थोड़ा ऊंचाई पे ग्राउंड हो, नियर टू द काउ शेड एज फार एज पॉसिबल पॉसिबल टू प्रोवाइड सफिशेंट स्लेज ड्यूरिंग लीन पीरियड्स, ठीक है। यानी कि स्लेज में आते हैं ग्रेन्स वगैरह, ठीक है ना, फॉडर वगैरह जो होता है ये सब आता है इसमें। और बोलते हैं कि ये भी हमें जमा रखना चाहिए कहाँ, अपने फार्म में, ताकि जब भी हमें साल में जिन महीनों में ये अवेलेबल नहीं होता है, जो ग्रो नहीं होता है, तो अगर हमने पहले से स्टोर किया होगा ये सब, तो हम इजीली वो थ्रू आउट द ईयर एनिमल्स को दे सकते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट कम्स द वेलोइंग टैंक्स फॉर बफेलोज, यानी कि एक फार्म में एक बड़े से टैंक बने होने चाहिए ज़रूरी बफेलोज़ के लिए, ताकि वो समर में क्या करते हैं, वो नहाते हैं उसमें। देखो यहाँ पे इमेज दिखाई गई होगी, हाँ देखो, दिस इज़ वेलोइंग टैंक फॉर बफेलोज़। ये बड़े से टैंक होते हैं पानी के, ये गहरे नहीं होते ज़्यादा, इसमें बफेलोज़ को ड्यूरिंग समर सीज़न ताकि उनको कंफर्ट हो वो इसमें नहाते हो। तो ये टैंक भी होना चाहिए फार्म में। तो ये कुछ चीज़ें जो हमने आज पढ़ी जो फार्म में होनी चाहिए। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। कल हम फर्दर इससे आगे कुछ अलग सी चीज़ें पढ़ेंगे जो एक फार्म में होनी चाहिए।